नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, किसी व्यक्ति को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अमेरिका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अमेरिका अभी तक जो अपने डॉलर का प्रयोग करता था दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए, अपने डॉलर का उपयोग करता था एज अ हथियार, दूसरे देशों को डराता था ऐसा करोगे तो सैंक्शन लगा दूंगा। जिसके बाद में अमेरिका के ऊपर यही सैंक्शन जो है वो बैकफायर कर गए हैं। दुनिया भर के अंदर देश जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण से डॉलर का शेयर लगातार इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर लगातार गिर रहा है। जिसके कारण से जो अभी तक ग्लोबल रिजर्व के रूप में अमेरिका का डॉलर देखने को मिलता था, अब वो ग्लोबल रिजर्व के रूप में भी आने वाले समय में नहीं दिखेगा, ऐसा आईएमएफ द्वारा रिसेंटली वार्न किया गया है। ये तो ही इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की इकोनॉमी की हालत। वहीं अमेरिका की इकोनॉमी की हालत इंटरनली भी अच्छी नहीं है। रिसेंटली अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा ये अनाउंस किया गया है या ये वार्निंग दी गई है कि अमेरिका का फंड खत्म हो रहा है, अमेरिका आउट ऑफ कैश हो जाएगा अगले महीने तक अगर अमेरिका को जल्दी से जल्दी लोन या डेप्ट नहीं मिला तो। अमेरिका की इकोनॉमी इस तरीके से कैसे हो गई या ये क्या कारण है, किस तरीके से ये वार्निंग जो है वो जारी की गई है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को पाथफाइंडर टीम से पढ़ना है, यानी कि इस टीम से पढ़ना है जो आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ाती है, कंप्रिहेंसिव यूपीएससी की तैयारी करना है, तो आप लोग हमारे साथ में अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को हमारी टीम पढ़ाएगी, साथ में 40 प्री के और 10 मेंस के टेस्ट मिलेंगे। इसके अंदर आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, इवन इंटरव्यू तक की गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाली है। और ये सब्सक्रिप्शन केवल 15,000 के अंदर पड़ेगा। बट अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में यही सब्सक्रिप्शन आपको 9,000 के अंदर पड़ने वाला है। इसके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले ये 8,000 का था, अब 9,000 का हो गया। आने वाले समय में और ज्यादा प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। नीचे लिंक जो है वो मैं पिन करा रहा हूं, ठीक है। रिसेंटली यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा ये वार्निंग जारी की गई है कि अमेरिका आउट ऑफ कैश हो जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जून तक। इवन उनके द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेशनल बजट ऑफिस द्वारा भी ये वार्निंग जारी की गई है कि अमेरिका के ऊपर ग्रेटर रिस्क है फॉर द ट्रेजरी टू रन आउट ऑफ फंड इन द अर्ली जून। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अमेरिका का इस बार का बजट थोड़ा सा हिल चुका है। अमेरिका का एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है पर रिसीट यानी कि इनकम बहुत कम आई है, टैक्स वगैरह बहुत कम वसूल हुआ। ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने बहुत ज्यादा डेप्ट जो है वो इस बार लिया है। और जब अमेरिका ने बहुत ज्यादा डेप्ट लिया तो इस बार लगभग $726 बिलियन का डेप्ट जो है वो ऑलरेडी अमेरिका ले चुका है। अमेरिका का जो एस्टिमेट था उससे लगभग $449 बिलियन का ज्यादा लोन जो है वो मार्केट से अमेरिका द्वारा उठाया गया है। ऐसी कंडीशन में जो अमेरिका के अंदर मैक्सिमम लिमिट है लोन लेने की सरकार के द्वारा, वो अब पूरी हो चुकी है। जैसे आप भारत के अंदर देखोगे तो भारत के अंदर हमारे यहां पर FRBM एक्ट है। FRBM एक्ट के तहत कई सारी चीजों को रेगुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट कितना डेप्ट लेगी, कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी। हालांकि FRBM एक्ट के अंदर जो टारगेट होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, वो टारगेट होता है। बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर कांग्रेस द्वारा जो डिसाइड की गई लिमिट होती है वो फाइनल होती है, उससे ज्यादा आप डेप्ट नहीं ले सकते। हालांकि ये लिमिट जो है वो ऊपर बढ़ाई जा सकती है। इसी कारण से यूएस की ट्रेजरी द्वारा रिसेंटली रिकमेंड किया गया है कांग्रेस को कि जो लिमिट है उसे बढ़ा दो। अभी तक की जो लिमिट थी वो $31.4 ट्रिलियन की थी। अगर ये लिमिट नहीं बढ़ेगी तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से शटर कर जाएगी। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो समझना कि अगर अमेरिका आउट ऑफ कैश होता है तो अमेरिका की ट्रेजरी के पास में पैसे नहीं बचेंगे। अब क्या होता है, जिससे आप रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोगों को कैश की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ती है किसी भी गवर्नमेंट को, वो यूएससी गवर्नमेंट को भी पड़ती है। ऑलरेडी हर एक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से लोन लेके काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह इशू करती है। अमेरिका की सरकार द्वारा भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इशू की गई होगी, जिसके बदले इन्हें रेगुलर इंटरेस्ट वगैरह चुकाना पड़ता है। अब अगर किसी भी साल या किसी भी महीने ट्रेजरी ना होने के कारण या पैसे ना होने के कारण अगर ये इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है कोई देश, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि देश ने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है। और जब डिफॉल्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में
जो गवर्नमेंट की रेटिंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो सोवरेन रेटिंग है वो लगातार गिरने लगती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो सोवरेन रेटिंग मतलब रेटिंग ये दिखाती है कि कितना सेफ है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर निवेश करना। अब अगर सेफ्टी कम हो रही है, क्योंकि सीधी सी बात है डिफॉल्ट कर रही है सरकार, सरकार तो पैसा रिटर्न कर नहीं रही है, पैसा ले लिया वापस दे नहीं रही है, तो फिर क्या हो गया, रिस्की हो गया, रिस्की हो गया तो रेटिंग क्या होगी, नीचे गिरेगी, रेटिंग नीचे गिरेगी तो दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो यहां पर फिर निवेश करने से डरेंगे। तो भविष्य के अंदर गवर्नमेंट को जो पैसा लोन में चाहिए वो लोन मिल नहीं पाएगा। और अगर लोन नहीं मिल पाएगा तो आपने अभी रिसेंटली क्या सुना है कि अमेरिका ऑलरेडी अपनी ट्रेजरी को खत्म कर चुका है। और अगर अमेरिका अपनी ट्रेजरी को खत्म कर चुका है तो अमेरिका को लोन की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर अमेरिका को वो लोन नहीं मिल पाएगा तो इकोनॉमी शटर कर जाएगी, जिसकी वजह से पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा होगा कि अमेरिका अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो शटर हो जाएगा, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिसेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देनी है वो नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो नहीं दे पाएंगे, जो भी काम गवर्नमेंट के पैसे से होता है वो नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बन पाएगा, जो इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी है वो पूरी अटक जाएगी। मतलब श्रीलंका की जिस तरीके से आज हालत हो रही है वैसी हालत हो जाएगी। तो वो सारे इश्यूज जो है वो अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब अमेरिका के पास में यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि अमेरिका जो है वो अपनी ट्रेजरी की लिमिट को बढ़ाएगा, कांग्रेस जो है वो ट्रेजरी की लिमिट को बढ़ाएगा, बोरोइंग की लिमिट को बढ़ाएगा, जिसके बाद में अमेरिका क्या करेगा, मार्केट से और बोरो करेगा और बोरो करके जो पुराने लोन है उसको चुकाएगा। तो वैसी चीजें जो है वो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा देखने को मिल रही है, जिसके कारण से इंटरनल इकोनॉमी कहीं ना कहीं शटर होती हुई दिखाई दे रही है। न केवल इंटरनल इकोनॉमी बल्कि एक्सटर्नल इकोनॉमी भी अमेरिका की शटर हो रही है। रिसेंटली आईएमएफ द्वारा वार्न किया गया है कि यूएस डॉलर अबंडन हो रहा है, क्योंकि सैंक्शन जो है वो लगाए गए थे अलग अलग देशों के ऊपर और वो सैंक्शन ही अब बैकफायर कर रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि आईएमएफ के हेड द्वारा बताया गया है कि जो डॉलर है वो ग्रेजुअली लूज कर रहा है अपना स्टेटस एज अ वर्ल्ड मेन करेंसी, और इसके लिए हमारे पास में डॉलर के लिए और कोई सा रिप्लेसमेंट है नहीं। यूरो एक बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो हो सकता है। डॉलर की ऐसी हालत करने के पीछे कोविड-19 एक बड़ा कारण है, रशिया यूक्रेन वॉर एक बड़ा कारण है और इंटरेस्ट के अंदर स्पाइक होना एक बड़ा कारण है। अब ये कारण क्या है और अमेरिका एज अ ग्लोबल रिजर्व के रूप में कैसे हट रहा है वो समझने का प्रयास करो। देखो, अमेरिका की करेंसी अभी तक क्या होता था, इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी व्यापार होता था वो अमेरिका की करेंसी में होता था, जिसके कारण से अमेरिका जो है वो ग्लोबल लेवल के रिजर्व के रूप में था। मतलब आप किसी भी देश के रिजर्व को खोल के देख लो, उसके अंदर अमेरिका का डॉलर रहता ही था, क्योंकि अमेरिका के डॉलर के बिना व्यापार नहीं हो सकता था किसी भी देश का, जिसके कारण से ग्लोबल रिजर्व अभी अमेरिका बना हुआ था। पर अमेरिका के हाथ में जब ये डॉलर का हथियार लगा तो अमेरिका ने इसका बहुत मिसयूज किया। जो भी दुश्मन रहता या फिर कोई भी देश होता उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकियां देता, जिसके अंदर वो कहता कि मैं डॉलर को यूज नहीं करने दूंगा, और जब डॉलर को यूज नहीं करने दूंगा तो ऐसी कंडीशन में वो इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, इसने ईरान के साथ में इसी तरीके की चीज की थी, जिसके कारण से ईरान से हम लोग तेल लेते नहीं है, ईरान डॉलर में व्यापार कर नहीं सकता, तो भारत जो गेहूं वगैरह ईरान को सप्लाई करता था, ईरान उसका पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी हालत हो गई है। सिमिलर कोशिश जो है वो यहां पर रशिया के ऊपर भी अमेरिका द्वारा की गई, पर अमेरिका अभी तक क्या छोटे छोटे देशों के ऊपर सैंक्शन लगाता था। रशिया बड़ा देश है यार, मतलब एक समय पे कोल्ड वॉर लड़ा है अमेरिका के साथ में, तो ऐसे कोई इतना आसान नहीं है इसके ऊपर सैंक्शन लगाना। अब जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए ना, तो रशिया के ऊपर दूसरी कई सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, तो वो सारी इकोनॉमी की सप्लाई चेन टूट गई। जैसे भारत भी फर्टिलाइजर वगैरह कई सारी चीजों के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अब रशिया डॉलर में व्यापार नहीं कर सकेगा और हम लोग डॉलर में ही व्यापार कर रहे हैं, तो फिर सप्लाई चेन के इशू आने लगे। तो पूरे विश्व को यह बात समझ में आने लगी, अलग अलग देशों को यह बात समझ में आने लगी कि यार जो डॉलर है वो लॉन्ग टर्म नहीं है और हम लोगों को डॉलर के अलावा और कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण से हर एक देश या फिर कई सारे देश, कहूं हर एक देश तो नहीं, कई सारे देश कुछ नए ऑप्शन ढूंढने लगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और रशिया ने आपस में रूपी रूबल एग्रीमेंट किया कि हम लोग व्यापार करेंगे तो रूपी और रूबल में करेंगे। चाइना और रशिया ने भी इस तरीके से अरेंजमेंट किए। सिंगापुर, मलेशिया, इवन बांग्लादेश के साथ में कई सारे प्रोडक्ट के लिए लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करने की बात की गई, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे डी डॉलराइजेशन देखने को मिला।
जिसके कारण से डॉलर की वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे घट रही है। इवन इंटरनली भी देखें तो डॉलर की इकोनॉमी यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी शटर कर रही है, कमजोर पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो अभी तक वर्ल्ड पावर के रूप में देखने को मिलता था, वो अमेरिका आने वाले समय में अपनी वर्ल्ड पावर की पोजीशन जो है वो जल्दी ही गिरा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की ही ट्रेजरी के द्वारा, ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा कहा गया है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली कहा गया है कि फाइनेंशियल सैंक्शन की वजह से हम लोगों ने डॉलर की हेजीमनी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया है, जिसके कारण से रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर जो सैंक्शन लगे, उन्होंने कुछ नए ऑप्शन ढूंढ लिए, कुछ नए अल्टरनेटिव ढूंढ लिए, जिसकी वजह से ग्लोबल करेंसी के रूप में जो डॉलर की वैल्यू है वो लगातार गिर रही है और इसे संभाल पाना बहुत इजी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में जो अभी तक देखने को मिल रहा था वो ना मिले। इवन आईएमएफ की चीफ के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप एचडीआर को देखोगे तो एचडीआर के अंदर सबसे ज्यादा किसी के रिजर्व रहते हैं वो डॉलर के रहते हैं, और सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी का गिना जाता है तो डॉलर का गिना जाता है। अगर डॉलर एज ए इकोनॉमी इंटरनेशनल व्यापार के अंदर यूज कम होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर घटने लगेगी, और कुछ नई करेंसी जैसे रुपया है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार जो है वो बढ़ेगा, और अगर व्यापार बढ़ेगा तो फिर वो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगी। तो एचडीआर वगैरह के अंदर कुछ नई करेंसीज को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पर आईएमएफ द्वारा कहा गया है। हालांकि रुपये का नाम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को आज देखने को मिल रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को पाथफाइंडर टीम से पढ़ना है तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, 14,999 का है, पर कोड यूज करोगे SRC10 तो लगभग 8,999 के अंदर पड़ेगा। 900 लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट पढ़ाई, एक एक सब्जेक्ट आपको हम लोग पढ़ाएंगे। सीसेट तक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 40 प्रीलिम्स के टेस्ट भी दिए जाएंगे और 10 मेंस के टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, बहुत ही कम दामों के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कोड SRC10 का प्रयोग करो। आप लोगों को ये टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इवन आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी जुड़ सकते हो। 13 मई को ये टेस्ट जो है वो होने वाला है, इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे। सुबह 9:30 बजे टेस्ट है और 2:30 बजे टेस्ट है सीसेट का, और सुबह 9:30 बजे जीएस का। टॉप 3 रैंक वाले को सैमसंग के टैबलेट वगैरह मिलेंगे, 1 लाख रुपए से ज़्यादा के प्राइजेस मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।